राम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलो प्रिय। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 51। विषय सेवा और निष्ठा। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज प्रिया प्राणनाथ गीता, भागवत, कुरान और बाइबल, माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, हरिवंश पुराण, गीता, वेदव्यास जी, हरिवंश पुराण, वशिष्ठ ऋषि, माहेश्वर तंत्र, प्रभु शंकर, माता पार्वती और भविष्य पुराण वही वेदव्यास, जिन्होंने 18वें कलयुग में अक्षातीत परमात्मा आने वाले हैं, जिनकी आने की भविष्यवाणी आज से हजारों साल पहले सतयुग में कर दी थी, त्रेता में कर दी थी, कर चुके थे। वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, समग्र विश्व के सभी धर्म ग्रंथ जिनकी आने की भविष्यवाणी की, वो प्रभु प्राणनाथ की जीवन चर्चनी एवं वाणी, जिन्हें हम 18,758 पाया कुलजम सर्पवाणी, जिन समग्र विश्व के प्रमुख 4 प्रजाति, हिंदू प्रजा, मुस्लिम प्रजा, ईसाई प्रजाति, सिख। हिंदू परंपरा में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मुस्लिम परंपरा में कुल्लु अल्लाह अहद, ईसाई परंपरा में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, और गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक एक और समय। कहने का तात्पर्य 425 साल पे आविष्वाणी सदगुरु धनी देवचनी के बाद 5 शक्तियां प्रभु प्राणनाथ में समाहित होने के बाद वो पिया प्राणनाथ कहलाए। अक्षातीत परमात्मा श्री जी कृष्ण जी, जिन्हें प्रभु प्राणनाथ अपने आराध्या और आराध्य मानते, वो राज्य भी कहते, कृष्ण जी भी कहते। स्वयं अक्षातीत परमात्मा ने आवश्यक रूप से स्वयं प्रभु प्राणनाथ मुख्य 18,758 चौपाया एक बृहत सबसे सर्वश्रेष्ठ इस कालमय के ब्रह्मांड में स्वयं अक्षातीत परमात्मा के स्वमुख्य प्रकट होने वाली वाणी, जिनमें सभी धर्म ग्रंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समग्र दुनिया के जितने पंथ, संप्रदाय और धर्म के मूलभूत सार गर्भित तत्व को निचोड़कर एक सत्य धर्म, मानव धर्म, विश्व बंधुत्व को स्थापना करने वाला एक ऐसा पंथ, धर्म, संप्रदाय बनाया जिसमें केवल और केवल परमात्मा की ही बातें की जाती। अगर समग्र ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा ही है, सृजनहार भी है, तो उनकी वाणी कितनी अद्भुत और श्रेष्ठ हो। प्रभु प्राणनाथ की वाणी, सदगुरु प्राणनाथ की वाणी कुलजम सर्व ग्रंथ का साहिब एवं प्राणनाथ वाणी में मानव जीवन में सेवा और निष्ठा के मूल्य का उच्चतम श्रेष्ठतम उदाहरण स्पष्ट किया। सेवा के उपलक्ष्य में प्रभु प्राणनाथ 3 प्रकार के पहलू बताते। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, प्रथम आती है सेवा का महत्व। सेवा मतलब बाहरी अर्थ, मंदिर जाना, पूजा अर्चना, योग, नियम, उपवास करो, रोजा करो, ये सब चीजें नहीं। ये सब चीजें बाह्य कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा है, जो हजारों साल से पारंपरिक चल रही है। उससे अलग पिया प्राणनाथ ने बात यह बताई, किसी भी प्रकार की सेवा या पूजा आपके हृदय, मन, तन और आत्मा, दिल की सच्ची भावना से होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, सेवा वो सच्ची कही जाएगी जो दिल से की गई। प्राणनाथ कुलजम सर्ववाणी में स्पष्ट कहते हैं, सेवा करिए, सेवा करी सोई जन प्यारा, सेवा करी सोई जन प्यारा, जाको न मन में अभिमान, हृदय, मन, तन, आत्मा में, मन, वचन, कर्म से भी किसी भी प्रकार का अहंकार अगर अभिमान आ गया तो वो सेवा नहीं,
केवल आडंबर कहा जाएगा। इसलिए निष्काम और निस्वार्थ विनम्र भाव से प्रेम सेवा से पाओगे तो वो पार। सेवा ही प्रेम और प्रेम ही सेवा, इस उद्देश्य से की गई सेवा, ये सेवा कही जाती है। नंबर 2 पे आती है निष्ठा। निष्ठा जिसमें श्रद्धा और विश्वास। यह प्राणनाथ कहते हैं निष्ठा का अर्थ है परम प्रभु परमात्मा श्रीनाथ जी एवं अपने सदगुरु गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास के जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो या सुख हो, अगर दुख भी आए तो परमात्मा जैसी हरि की इच्छा, जैसी राज्य की इच्छा, जैसी कृष्ण जी की इच्छा, जैसी परमात्मा की इच्छा, अगर दुख भी है, विरह है, तो परमात्मा के प्रति प्रेम रस ज्यादा उमटेगा। सुख में तो सब, सुख के सब सच्चे साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, सुख में सभी साथ में, दुख में कोई रहता है। दुख में केवल और केवल आपके साथ परमात्मा रहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है। तो आप ये समझ लो, परमात्मा अपने बंदों को कभी दुखी देख नहीं सकता। इसलिए सतगुरु कहते हैं, जाको गुरु पर दृढ़ विश्वास हो, जाको गुरु पर दृढ़ विश्वास हो, ताको जीवन हो प्रकाश हो। अगर गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है तो वो गुरु आपको परमधाम के पथ पर ले जाएगा, परमात्मा का दर्शन कराएगा, प्रभु को श्री चरणों में ले जाने के लिए एक प्रकाश पूरा पड़े। ये निष्ठा का महत्व है। अब सेवा और निष्ठा दोनों अलग चीज नहीं, दोनों एक ही सिक्के पे के पहलू है। दोनों का मिलन जरूरी है। क्यों? सेवा बिना निष्ठा अधूरी, निष्ठा बिना सेवा अधूरी। सोचने वाली बात है। प्रभु प्राणनाथ वाणी में कहते हैं, निष्ठा बिना सेवा अंधी, निष्ठा बिना सेवा अंधी, सेवा बिना निष्ठा बांझ। दोनों मिले उपजे प्रेम रस, तभी पावे सत्य समाधि। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सेवा और निष्ठा दोनों एक दूसरे पहलू। इसका अर्थ केवल शरीर से सेवा करना भी व्यर्थ है। मन मंदिर में श्रद्धा रखो, वो भी व्यर्थ है। लेकिन अगर दोनों सेवा और निष्ठा, दृढ़ विश्वास, संपूर्ण आत्मसमर्पण प्रभु के प्रति अगर होगा, दोनों का मिलन हो जाएगा, तो वो दोनों से ऐसा प्रेम रस उपड़ेगा, परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और एक से ऐसे सत्य समाज की आप स्थापना करोगे, जैसे आप तो जागरूक हो गए, लेकिन साथ साथ समग्र समाज को भी एक उत्कृष्ट आगे बोलेगा। 3 उदाहरण। एक दिया, दिए में तेल की भी जरूरत है। अब बाती, दिया को अगर प्रकाश देना है तो तेल और बाती दोनों चाहिए। उसी तरह सेवा और निष्ठा दोनों आवश्यक है। नंबर 2, अगर कोई सेवा करता है, संपूर्ण निष्ठा से करता है, तो सेवा सेवा है। लेकिन अगर वो बिना सेवा तो करता है, लेकिन उसमें निष्ठा नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, तो वो केवल केवल कर्मकांड और पाखंड और बाह्य कर्मकांड गिराया गया। अगर यदि निष्ठा है और अगर सेवा नहीं है तो भी प्रेम अधूरा रहेगा। सेवा है, निष्ठा नहीं है तो भी प्रेम अधूरा रहेगा। सारांश में प्रभु प्राणनाथ की वाणी और कुलजम स्वरूप साहेब हमको यही सिखाते हैं कि हे मानव, सच्ची सेवा, संपूर्ण प्रेम, स्नेह, सेवा, समर्पण, दया, करुणा मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, पक्षी मात्र के प्रति संपूर्ण विनम्रता और प्रेम के भाव से करनी चाहिए। सेवा में अगर अतुट निष्ठा है तो आपको परम पद, परमात्मा के पथ पर, परमधाम की ओर, परमात्मा का दर्शन की ओर ले जाते हैं। वो मानव प्रभु के चरणों में तुरंत इसी जन्म में, एक ही काल में के ब्रह्मांड में इत ही बैठे कर जागे धाम। कहने का तात्पर्य मृत्यु से पहले आप परमात्मा के दर्शन और परमधाम इसी मानव तन में पा सकते हो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।